बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो बेटा आज जो है हम बायोलॉजी का चैप्टर 15 का टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, एनिमल सेल्स रिक्वायर मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट इन देयर बॉडी। क्लियर। अब वाटर जो है वो बेटा, अगर ये हमारे पास एनिमल सेल है तो इसमें कंटिन्यूसली जो है वो वाटर बेटा एंटर होता रहता है और कंटिन्यूसली इस सेल से जो है वो वाटर लीव होता रहता है, एस्केप आउट होता रहता है। ठीक है। अब क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड साल्ट, किसी भी एनिमल सेल में जो है वो क्वांटिटी ऑफ वाटर और साल्ट जो है वो दो अप्रोचेज के जरिए, टू वेज के जरिए से जो है उसको मेंटेन किया जाता है। कितने वे से मेंटेन किया जाता है? दो वे से जो है वो मेंटेन किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर 1 जो है वो क्या है, ऑस्मो कन्फॉर्मर। तो एनिमल को जो है हम दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू वाटर एंड साल्ट बैलेंस। ठीक है। किसी भी जानवर के अंदर जो है वो वाटर और साल्ट के बैलेंस की रेगुलेशन के मुताबिक हम उन जानवरों को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक को कहते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर और दूसरे को ऑस्मो रेगुलेटर। दूसरे को क्या नाम देते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम आते हैं किसकी तरफ? ऑस्मो कन्फॉर्मर की तरफ। क्लियर। अब ऑस्मो कन्फॉर्मर वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है या इंटरनल बॉडी फ्लूइड जो है वो सेम रहता है। वो क्या रहता है? वो जो है वो बेटा सेम रहता है किसके? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। क्लियर। अब फर्ज करो ये हमारे पास जो है ये सेल है, इसकी इंटरनल जो है वो इंटरनल कंडीशन में वाटर और साल्ट का जो बैलेंस है वो बेटा आप कह लो कि आउटर इन्वायरमेंट के जो है वो साल्ट और प्लस जो है वो वाटर के बराबर हो, सेम हो। ठीक है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये आइसोटोनिक बैलेंस है। ये कौन सा है? ये आइसोटोनिक कंडीशन है। ठीक है। कि हम कहते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर आर दोज एनिमल हुज बॉडी फ्लूइड केप्ट आइसोटोनिक आर सेम एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन। अगर इनके इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन सेम है एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन से, किसके? वाटर और साल्ट की, तो देन ये जो है वो बेटा इनको कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। दिस एनिमल डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस इवन इन मिरेनिक इन्वायरमेंट। फर्ज करो हमारे पास जो है आप कह लो कि एक फिश है, एक फिश है, और फिश जो है वो बेटा आप कह लो कि वो किस में है? वो मरीन वाटर में है। अब मरीन वाटर में हम जानते हैं कि फिश की बॉडी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मरीनिक वाटर जो है वो बेटा हाइपरटोनिक होता है, मोर कंसंट्रेटेड होता है एज कंपेयर टू फिश बॉडी। क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो है मैंने अभी वर्ड बोला ऑस्मो कन्फॉर्मर आर दोज एनिमल in which their internal body fluid kept isotonic to their external environment। अगर उनका जो है वो environment hypertonic है तो then body का environment भी क्या होगा? hypertonic। अगर environment isotonic है तो then जो है environment क्या होगा? isotonic। clear? understand? any confusion up to this? good। तो उन एनिमल्स को जो है हम नाम देते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर। ऑस्मो कन्फॉर्मर की एग्जांपल्स में जो है वो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में हेड फिशेस आ जाती हैं। क्लियर? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? अब सेकंड नंबर पे जो है हमारे पास क्या है? ऑस्मो रेगुलेटर। सेकंड नंबर पे क्या है? ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो कन्फॉर्मर हमने कहा कि वो एनिमल्स, दोज आर एनिमल्स which do not require to adjust their osmotic balance as compared to their external environment। Clear? अब osmoregulator are those animals which require to regulate their internal environmental condition to external environmental condition। Clear? अब वो एनिमल जिनका बॉडी फ्लूइड जो है वो बेटा इंटरनल इन्वायरमेंट से जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो है वो चेंज होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल, उनका इंटरनल बॉडी फ्लूइड जो है वो डिफर फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दीज एनिमल्स रिक्वायर एक्टिवली टू रेगुलेट डिस्चार्ज ऑफ वाटर एंड साल्ट रिस्पेक्टिवली। क्लियर? फर्ज करो अगर हमारे पास ये सेल है, अगर ये हमारे पास है ये सेल मैंने ड्रा किया हुआ है, अगर इस सेल को मैं रख देता हूँ किसमें? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में। किस में रख रहा हूँ?
हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। तो देन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में आप जानते हो कि सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट होता है। अब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखेंगे तो देन जो है वो बेटा मैक्सिमम इनटेक ऑफ वाटर होगा इनटू अ बॉडी, क्लियर, इनटू अ सेल। अब जब मैक्सिमम इनटेक होगा तो देन जो है वो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो वाटर इनटेक की आ रही है, मैक्सिमम या एसेस अमाउंट में वाटर जो है वो इनटेक हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को जो है वो रेगुलेट कैसे किया जाता है, हाइपोटोनिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देन जो है वो वाटर को दोबारा से रिमूव कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्लियर। अगर यही जो है वो सेल को मैं रख देता हूं किसके अंदर, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर, किसके अंदर रख देता हूं, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट जो है वो कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट होता है एज कंपेयर टू इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। अब यही सेल जो है वो बेटा जब मैंने इसको जो है वो कहां पे रखा, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में, तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में जो है वो साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी और इस कंडीशन में जो है मैक्सिमम साल्ट जो है वो इनटेक होगा बॉडी के अंदर। और साल्ट प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने के लिए हमारी बॉडी या एनिमल सेल जो है वो क्या करते हैं, साल्ट को एक्सक्रीट कर देते हैं इनटू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्लियर। और इस फिनोमिने को जो है, इस एडजस्टमेंट को जो है जो रेगुलेट की जाती है, इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन की जो एडजस्टमेंट है उसकी रेगुलेशन को हम नाम देते हैं कि ये जो है वो एनिमल वो क्या है, ऑस्मो रेगुलेटर, कि अपने वाटर और साल्ट के जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो बैलेंस रेगुलेट कर रहे हैं, वो एनिमल को हम क्या नाम दे रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेटर, क्लियर। एग्जांपल में हम बॉनी फिशेस, रेप्टाइल्स और ह्यूमंस की बात करते हैं, क्लियर। अब ऑस्मो रेगुलेटर एनिमल वो बेटा डिफरेंट, अब ऑस्मो रेगुलेशन जो है आप कह लो कि एक अडाप्टिव कैरेक्टर है जो एनिमल को अनेबल करता है कि वो डिफरेंट हैबिटेट के अंदर जो है वो सरवाइव कर सके, ठीक है, डिफरेंट हैबिटेट के अंदर जो है उसको क्या कर सके, सरवाइव कर सके, क्लियर, अंडरस्टैंड। अब जिस तरह मैंने अभी कहा कि ये जो बॉनी फिशेज है, अब बॉनी फिशेज जो है वो मूव कर गई हैं कहाँ पे, मेरीनिक वाटर में, लेकिन इनके एंसेस्टर जो क्या थे वो फ्रेश वाटर थे। अब रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो रेप्टाइल्स जो है वो बेटा लैंड पे भी रहते हैं एज वेल एज जो है वाटर बॉडीज में भी रहते हैं, ठीक है, और ह्यूमंस टोटली टर्शियल है। तो आप देखो कि यहाँ पे डिफरेंट हैबिटेट्स के जो है वो बेटा एनिमल्स की मैंने एग्जांपल कोट की है, तो ये तीनों जो एग्जांपल बॉनी फिशेस, रेप्टाइल्स और ह्यूमंस हैं, ये डिफरेंट इन्वायरमेंट में जो है अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं, क्लियर, अंडरस्टैंड, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस, गुड। तो ये जो है वो बेटा हमने देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू एग्जाम, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो कन्फॉर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर, ठीक है। तो आपने जो है वो बेटा इसको डेफिनेशन लिखनी, एग्जांपल कोट करनी है, क्लियर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हमारे पास कौन कौन सा है, मेरेनिक हैबिटेट इन्वायरमेंट है, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है और टर्शियल इन्वायरमेंट है, क्लियर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरीन इन्वायरमेंट में जो है वो एनिमल किस तरह से जो है वो ऑस्मो रेगुलेट करते हैं, क्लियर। अगर मेरीन हैबिटेट की बात की जाए, सी वाटर की बात की जाए, तो ये जो है वो बेटा उसमें मोस्ट मेरेनिक इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स वो जानदार जिनमें जो है वर्टिब्रल कॉलम जो है वो एब्सेंट होता है, क्लियर। ऐसे जानवरों को जो है हम क्या नाम देते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स जो है वो मोस्टली क्या होते हैं, वो जो है वो ऑस्मो कन्फॉर्मर होते हैं, they do not need to regulate their internal environmental body condition to external environment, क्लियर, इनको कोई जरूरत नहीं होती। इनके साथ साथ जो है एक वर्टिब्रेट है जिसको हम नाम देते हैं हैग फिश, क्या नाम देते हैं, हैग फिश। हैग फिश भी जो है वो ऑस्मो कन्फॉर्मर है, इनकी भी बॉडी को जो है वो इंटरनल एनवायरमेंटल जो है साल्ट और वाटर कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, क्लियर। उसके बाद जो है हम देखते हैं हमारे पास जो है वो बेटा है कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस जो है वो बेटा बेसिकली अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरमेंटल साल्ट और वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करती हैं, कैसे, वो जो है वो बेटा उनमें किडनी, रेक्टल ग्लैंड जो है वो डेवलप होते हैं, वो गिल्स को यूज करती हैं,
क्लियर। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल लोअर साल्ट कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सी वाटर, क्योंकि कार्डिलेजिनस स्पीशीज जो है वो मिरेनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। मिरेनिक एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, मोर कंसंट्रेटेड साल्ट है उसमें, ठीक है, अंडरस्टैंड, हाइपरटॉनिक एनवायरनमेंट है, क्लियर। अब अपनी बॉडी को जो है वो ये कार्टिलेजिनस स्पीशीज इस सी वाटर से जो है वो हाइपरटॉनिक या जो है आइसोटॉनिक बनाने के लिए या रेगुलेट करने के लिए जो है वो क्या करती हैं कि अपनी बॉडी के साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करती हैं। इस साल्ट कंसंट्रेशन को जो है वो मेंटेन कैसे किया जाता है, किडनी, रेक्टल ग्लैंड और गिल्स के जरिए से, क्लियर। ये फिशेज जो है वो बेटा रेक्टल ग्लैंड और गिल्स के किडनी, रेक्टल ग्लैंड और गिल्स के जरिए से अपना जो है एक्सेस अमाउंट में साल्ट जो होता है बॉडी में उसको रिमूव कर देती हैं। क्या कर देती हैं, रिमूव कर देती हैं। अब ये जो है वो बेटा साल्ट जो है एक्सीड किया जा रहा है, ठीक है। अब ये अगर आप गौर करें तो मैंने अभी कहा कि ये सी वाटर जो है वो मोर कंसंट्रेटेड है और इंटरनल बॉडी फ्लूइड जो है वो लेस कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है। तो इट मींस दैट इंटरनल बॉडी कंडीशन जो है वो हाइपोटोनिक है और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, हाइपरटोनिक। अब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में साल्ट कंसंट्रेशन ऑलरेडी जो है वो क्या होती है, लो होती है एज कंपेयर टू हाइपरटोनिक एनवायरमेंट। अब ये जो है वो बेटा अगर आप देखें तो यहाँ से जो साल्ट है इंटरनल बॉडी कंडीशन से वो रिमूव किया जाता है किसमें, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन जिसको हम सी एनवायरमेंट कह रहे हैं, तो उसमें किसके जरिए से, रेक्टल ग्लैंड, गिल्स और किडनी के जरिए से, क्लियर। अब ये जो मूवमेंट है साल्ट की फ्रॉम इंटरनल एनवायरमेंट टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इसमें जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है वो यूज होता है, क्लियर। इट मींस दैट दे यूज एनर्जी। व्हाई दे यूज एनर्जी? because here salt movement is occur against the concentration gradient। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, वो लो है एज कंपेयर टू सी वाटर, क्लियर। और यहाँ पे जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए से जो है वो बोनीफिश कार्टिलेजिनस स्पीशीज जो है वो क्या करेंगी, अपनी बॉडी के साल्ट को एक्सटर्नल सी वाटर में रिमूव करेंगी, क्लियर, गुड। और कुछ फिशेज जो है वो आप कह लो कि अपनी बॉडी के जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए जो है वो बेटा यूरिया स्टोर करती हैं। क्या करती हैं? यूरिया अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेती हैं। अब यूरिया जो है वो हाई कंसंट्रेशन के अंदर जो है वो टॉक्सिक है, ठीक है ना, इससे डेथ हो जाती है। हाई कंसंट्रेशन में बॉडी के अंदर अगर यूरिया जो है वो स्टोर हो जाए तो ये जो है वो डेथ काज कर देता है। अब इस यूरिया से जो है वो इसकी टॉक्सिफिकेशन से बचने के लिए जो है वो कोई फिशेज क्या करती हैं, इस यूरिया को जो है वो बेटा मॉडिफाई कर लेती हैं। यूरिया को क्या कर लेती हैं? यूरिया को मॉडिफाई कर लेती हैं। किसके अंदर? TMO के अंदर। किसके अंदर? TMO, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड के अंदर जो है वो यूरिया को कन्वर्ट कर लिया जाता है और ये जो है वो लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू यूरिया, क्लियर, गुड। उसके बाद हम देखते हैं कि मेरेनिक एनवायरनमेंट के अंदर जो बॉनी फिशेज हैं, बॉनी फिशेज बेटा बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो है वो फ्रेश वाटर थे। ये एनिमल्स कौन थे? फ्रेश वाटर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो है वो रहते थे। लेकिन ये जो है वो बेटा आप कह लो कि ये फ्रेश वाटर से कहाँ पे आगे? मिरेनिक एनवायरनमेंट में। अब मिरेनिक एनवायरनमेंट में जो है इनके जो बोनीफिशिस जो है वो डिसेंडेंट है किसकी? फ्रेश वाटर इंसेस्टर्स की, क्लियर। अब यहाँ पे अगर देखा जाए फ्रेश वाटर की बात की जाए तो यहाँ पे डाइल्यूट इन्वायरमेंट होता है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है और यहाँ पे जो है वो फ्लडिंग ऑफ वाटर जो है वो प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे जो है सेस अमाउंट ऑफ वाटर वाले इन्वायरमेंट से अचानक जो है सेस अमाउंट ऑफ साल्ट वाले इन्वायरमेंट में कैसे ये सर्वाइव कर गई? ठीक है, सवाल क्या उठता है कि ये कैसे जो है वो सर्वाइव कर गई? तो बोनी फिशेस जो है डिसेंडेंट्स ने क्या किया कि बेटा अपनी बॉडी को जो है मेरीनिक एनवायरनमेंट में जो है वो एडजस्ट करने के लिए जो है उन्होंने अडाप्टेशंस की। वो अडाप्टेशंस हम देखते हैं कि कौन कौन सी की। ठीक है, सबसे पहले जो है इन्होंने ड्रिंक किया लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को।
लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया, ठीक है। सी वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने इनटेक किया। अब सी वाटर ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक हो रहा है, उसमें जो है साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर। अब दूसरी अडाप्टेशन इन्होंने की, जब लार्ज या एसएस अमाउंट में सी वाटर को इनटेक कर रहे हैं, साल्टी वाटर को इनटेक कर रहे हैं, तो देन जो है वो बेटा इनको प्रॉब्लम आ रही थी मैक्सिमम जो है वो साल्ट इनटेक की। तो इन्होंने जो है वो क्या किया कि अपने जो है वो किडनी के जरिए से जो है वो मोर कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, मैक्सिमम इनटेक ऑफ वाटर किया, ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज्यादा पानी पीती हैं एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर बोनीफिशेस, ठीक है। फ्रेश वाटर बोनीफिशेस इतना वाटर जो है वो इनटेक नहीं करती, लेकिन जो है वो मिरेनिक बोनीफिशेस जो है वो बेटा मैक्सिमम ड्रिंकिंग करती हैं। क्लियर। अब इस ड्रिंकिंग का फायदा क्या हुआ कि वाटर जो है वो इनटेक हो रहा है, लेकिन नुकसान उसके साथ क्या हो रहा है कि साल्टी वाटर इनटेक हो रहा है। अब साल्टी वाटर इनटेक जो हो रहा है उसको रिमूव करती हैं कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन के जरिए से। किसके जरिए से? कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन के जरिए से मोर कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करती है। अब उसका फायदा क्या होगा कि मैक्सिमम साल्ट लॉस होगा। कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो क्या करेगा, मैक्सिमम साल्ट को जो है वो लॉस करेगा। क्लियर। क्या करेगा? मैक्सिमम साल्ट को जो है वो लॉस करेगा। और दूसरा फायदा क्या होगा कि मिनिमम वाटर लॉस होगा। क्लियर। इससे ये जो है वो बेटा जो वाटर इनटेक कर रही है उससे अपनी जो है वो वाटर कंसंट्रेशन जो है बॉडी के अंदर उसको भी फुलफिल कर रही है, मेंटेन कर रही है, और ऐसा अमाउंट में जो साल्ट बॉडी में इनटेक हो रहा है ड्रिंकिंग के जरिए से उसको भी थिक यूरिन या कंसंट्रेटेड यूरिन के जरिए से रिमूव कर रही हैं। क्लियर। अंडरस्टैंड। गुड। अब ये जो है वो बेटा इस लेक्चर का जो हमारे पास रिजल्ट निकलता है या कॉन्सिक्वेंस जो हमारे पास निकलता है वो ये है कि ऑस्मो रेगुलेशन हैज enabled the plants and animals to distribute themselves in a wide ranges of habitat. Osmo